पिछले पार्ट में आपने देखा कुछ मजदूरों की दर्दनाक मौत के बाद एक आम सा ट्रक कर्स किलर ट्रक में बदल जाता है। दूसरी तरफ उसी कंस्ट्रक्शन साइट का मालिक अपने कुछ गुंडे उसी कर्स किलर ट्रक को मारने के लिए भेजता है, लेकिन वो कर्स किलर ट्रक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वो सारे के सारे गुंडे मारे जाते हैं। फ्रैंकलिन उस कर्स किलर ट्रक का नंबर नोट कर लेता है और सच जानने के लिए जब वो मालिक के पास जाता है तो मालिक ये कहकर बात को टाल देता है कि मेरा ट्रक तो चोरी हो गया था। और फिर जब फ्रैंकलिन, सिंचन, पिंचन रात के वक्त अपनी चेक पोस्ट पे होते हैं तो वहीं पर वही वाला कर्स किलर ट्रक हमला कर देता है। फ्रैंकलिन अपने रॉकेट लॉन्चर की मदद से उससे लड़ता है, लेकिन रॉकेट्स खत्म हो जाने की वजह से उन सबको मजबूरन कैबिन के अंदर छिपना पड़ता है। फ्रैंकलिन अपनी जान बचाने के लिए बैकअप बुला लेता है। और अब आगे दिस इज लॉस सैंटोस पुलिस, टर्न ऑफ योर इंजन एंड प्रिपेयर फॉर सरेंडर। अरे जो कोई भी ट्रक के अंदर है बाहर आ जाओ, नहीं तो हम फायरिंग कर देंगे। अरे तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम सब मिलकर मुझे जान से मार डालोगे? अरे तुम लोगों की इतनी औकात नहीं है कि एक कर्स किलर ट्रक को मार पाओ। अरे यार सिंचन, पिंचन, ये मौका बहुत ही ज्यादा अच्छा है, हमें यहाँ से जान बचा के भाग जाना चाहिए। अरे हाँ ना फ्रैंकी भैया। अरे यार सिंचन, पिंचन, रात को तो हम बहुत ही ज्यादा मुश्किल से उस कर्स किलर ट्रक से बच के भाग पाए हैं। अरे फ्रैंकी भैया, मुझे लगता है कि आज रात को फिर से हमें वो ट्रक मारने के लिए आएगा। अरे हाँ ना पिंचन, वो कर्स किलर ट्रक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मुझे कैसे भी करके उसको मारने का कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना ही होगा। फ्रैंकी भी, हम उसको मारेंगे तो मारेंगे कैसे? हमें अभी तक उसकी कोई भी कमजोरी का पता नहीं चला। अरे यार सिंचन, पिंचन, मुझे पता है कि हमें उसकी किसी भी कमजोरी का नहीं पता, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि हमें उस मालिक की साइट पे जाना चाहिए। फ्रैंकी भी है ना, मुझे भी ऐसा ही लगता है। वो कंस्ट्रक्शन साइट वाला मालिक कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। अरे हाँ ना फ्रैंकी भैया, उससे जाके एक बार पूछ लो कि आखिर वो हमसे छुपा तो छुपा क्या रहा है। अरे हाँ ना सिंचन, पिंचन, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम उसकी कंस्ट्रक्शन साइट पे गए थे तो वो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो गया था और बोल रहा था कि वो उस कर्स किलर ट्रक के बारे में कुछ भी नहीं जानता और उसका वो ट्रक चोरी हो गया था, जो सरासर झूठ बोल रहा था। है ना फ्रैंकी भी, मुझे भी ऐसा ही लगता है, आपको वहाँ पे जाना चाहिए। अरे हाँ ना सिंचन, आज रात को मैं वहाँ पे बेस बदल के जाऊंगा और जाके उसकी कंस्ट्रक्शन साइट में देखूंगा कि आखिर वहाँ चलता क्या है। अरे भाई साहब देखो तो सही, काफी ज्यादा रात हो चुकी है और इतनी ज्यादा रात को मैं अभी उसी मालिक की कंस्ट्रक्शन साइट पे जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि उस कंस्ट्रक्शन साइट में कुछ ना कुछ तो राज की बात जरूर होगी। तो फाइनली मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर आ चुका हूँ। अरे ये क्या, अरे इतने सारे गार्ड्स, वो भी कंस्ट्रक्शन साइट के बाहर। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, जब मैं पहले यहाँ पर आया था यहाँ पर तो एक भी गार्ड नहीं था, लेकिन ये अचानक से यहाँ पर कैसे आ गए? इन गार्ड्स को देखकर मुझे एक बात तो कंफर्म हो चुकी है, इस कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अरे यार मैं क्या करूं? अगर मैं यहाँ से गया तो ये गार्ड्स मुझे पक्की बात है अंदर नहीं जाने देंगे। अरे मुझे कोई ना कोई और रास्ता देखना होगा यहाँ में से कहीं पे। अरे भाई साहब जैसे तैसे करके मैं कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर आ चुका हूँ और मैंने अपने फेस पे एक मास्क भी लगा लिया है ताकि कोई भी बंदा मेरे को पहचान न सके। अभी मुझे जैसे तैसे करके इस कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर जाना होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स हैं और मुझे गार्ड्स की नजरों में आए बगैर यहाँ से निकलना होगा। अभी एक गार्ड ठीक मेरे सामने पेट्रोलिंग कर रहा है, अभी जैसे ही ये दूसरी साइड जाएगा तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। अरे बाप रे, मेरे को तो अभी तक कोई भी बंदा दिखाई नहीं दिया। अरे अगर कोई यहाँ पे आया तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अरे भाई साहब बस थोड़ा सा और इंतजार करना है। अरे फाइनली ये गार्ड वहाँ पे जा चुका है, मुझे जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। अरे नहीं, देखो तो सही, मेरे सामने एक और सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, मुझे कैसे भी करके इसको आराम से बेहोश करना होगा। अरे ये ले। अरे भाई साहब ये गार्ड तो बेहोश हो चुका है, अब मुझे जल्दी से कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर चले जाना चाहिए। अरे भाई साहब यहाँ पे चल क्या रहा है? अरे देखो
देखो तो सही कितने सारे गुंडे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मुझे तो लगा था कि इस कंस्ट्रक्शन साइट का मालिक बहुत ही ज्यादा शरीफ होगा, लेकिन देखो तो सही यहाँ पे अंडरग्राउंड डील्स, ब्लैक मनी और बहुत ज्यादा गलत काम होते हैं। अरे कौन है तू? अरे गार्ड्स, उस बंदे को पकड़ो, ये बच के ना जाना पाए। अरे छोड़ेंगे नहीं, कौन है बे तू? अरे पकड़ो उसको। अरे पकड़ो। अरे नहीं, मुझे जल्दी से यहाँ से भागना होगा। अरे पकड़ो उसको, बच के जाने ना पाए। अरे भाई साहब, मुझे जल्दी से यहाँ से भागना होगा, नहीं तो ये सारे मिलकर मुझे जान से मार डालेंगे। अरे जल्दी से यहाँ से भाग जाता हूँ। अरे कहाँ भाग कर जाएगा, रुक जा। अरे बाप रे, मुझे जल्दी से यहाँ से भागना होगा। अरे भाग फ्रैंकलिन, अगर तुझे जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जा। अरे बाप रे, इनका सीक्रेट तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मुझे जल्दी से यहाँ से जाना होगा। अरे भाई साहब, जैसे तैसे करके तो मैं उन गुंडों से बच चुका हूँ। अभी मुझे जल्दी से अपने घर पे जाना चाहिए। मुझे लगा नहीं था कि ऐसा। अरे ये क्या? अरे फ्रैंकलिन, इतनी जल्दी भी क्या है? अरे भाई साहब, जिस बात का डर था वही हुआ। अरे देखो तो सही, ये कार्स किलर ट्रक मेरे सामने आ गया है। अरे कार्स किलर ट्रक, देख मुझे जाने दे, अभी मुझे बहुत ज्यादा जरूरी काम है, मुझे एक केस को सॉल्व करना है। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? अभी तो मुझे तेरे वाला केस सॉल्व करना है। अरे फ्रैंकलिन, तेरे को क्या लगा कि तू मुझसे इतनी आसानी से बच जाएगा? आज तेरा आखिरी दिन है और आज मैं तुझे जान से मार डालूंगा। अरे मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अरे फ्रैंकलिन, तू मजाक बहुत अच्छा करता है, अपनी हालत को तो देख। क्या तुझे लगता है कि तू मेरी मदद कर सकता है? अरे मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा और उस कंस्ट्रक्शन साइट वाले मालिक का आपस में कोई कनेक्शन जरूर है। मुझे तुम्हारी कहानी का तो नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ जरूर कुछ गलत हुआ है, जिसकी वजह से तुम ऐसे बन गए। अरे कुछ नहीं जानता तू मेरे बारे में, और बेहतर यही होगा कि अपना मुंह बंद रख। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बात को समझो। मुझे पता है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है। अरे हाँ, मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ है। हम मजदूरों पे उस मालिक ने बहुत ज्यादा जुल्म किया था, और मैं अब ये चाहती हूँ कि मैं उसको जान से मार डालूं। उसके मरने के बाद ही हमारी आत्माओं को शांति मिलेगी। मुझे पता ही था कि उस मालिक ने कुछ ना कुछ गलत जरूर किया है। मैं तुम्हारा बदला पूरा करने में तुम्हारी मदद करूंगा, बस मुझे एक मौका दो और मुझे मारो मत। अरे ठीक है, जा, तुझे एक मौका दिया। अरे भाई साहब, अभी मुझे जल्दी से अपने घर पे जाना होगा, सिंचन और पिंचन के पास। अरे सिंचन, अरे पिंचन, जल्दी से घर के बाहर आओ, मुझे तुमसे बहुत ज्यादा जरूरी वाली बात करनी है। अरे फ्रैंकी भैया, क्या हो गया? क्यों इतने ज्यादा जोर से चिल्ला रहे हो? और ये क्या, आपके जिस्म पे इतने सारे जख्म क्या कर रहे हैं? अरे फ्रैंकी भैया, आपके साथ क्या हो गया? अरे यार सिंचन पिंचन, मैं उस कंस्ट्रक्शन साइट पे गया था और मुझे उस मालिक की सारी हकीकत पता चल चुकी है। अरे फ्रैंकी भैया, क्या मतलब? पहले तो ये बताओ कि आपके साथ हुआ तो हुआ क्या है? अरे यार पिंचन, बताता हूँ। जब मैं मालिक की कंस्ट्रक्शन साइट पे गया तो वहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा गलत वाले काम कर रहा है। उसके बाद जब मैं उसके कंस्ट्रक्शन साइट से वापस आ रहा था, मुझे वही कार्स किलर ट्रक मिल चुका था। फ्रैंकी में क्या मतलब? क्या ये उसने आपके साथ किया? अरे हाँ ना सिंचन, ये तो उसी ने किया है, लेकिन सबसे पहले मुझे तुम दोनों को किसी से मिलाना है। अरे फ्रैंकी भैया, किससे? फ्रैंकी भैया, ये तो कर्ज के लिए ट्रक है, वही वाला। इसको कैसे उठा के लेकर आ गए? अरे बाप रे, अब क्या होगा हमारे साथ? अरे यार सिंचन, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि ये वही वाला कर्ज के लिए ट्रक है, लेकिन ये अब हमें कुछ भी नहीं कहेगा। अरे क्या मतलब फ्रैंकी भैया? अपनी हालत तो देखो, इसने आपको इतने ज्यादा जोर से मारा है, अब ये यहाँ पर भी आ गया। अरे फ्रैंकी भैया, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। अरे यार सिंचन पिंचन, तुम लोग मेरी
मेरी बात समझने की कोशिश करो। इस ट्रक को हमारी मदद की जरूरत है। फ्रैंकी भैया कौन सी मदद और कैसी मदद? अगर हम जिंदा बचेंगे तो इसकी मदद करेंगे ना। अरे हाँ ना फ्रैंकी भैया, अरे हाँ ना फ्रैंकी भैया, आप इसकी बातों में बिल्कुल भी मत आओ। अरे सिंचन पिंचन, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। फ्रैंकी भैया देखो तो सही क्या बोल रहे हैं। अरे यार सिंचन पिंचन ये ठीक कह रहा है, ये मुझे भी जान से मारने वाला था। अरे यार सिंचन पिंचन ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये मुझे भी जान से मारने ही वाला था। फिर मैंने इसको बोला कि मैं इसकी मदद करूंगा, तभी इसने मेरी जान बख्शी है। अरे फ्रैंकी भैया, इसका मतलब ये है कि हमें इसकी मदद करनी ही होगी, अगर नहीं की तो ये हमें मार डालेगा। है ना फ्रैंकी भैया, क्या ये सच है? अरे हाँ यार सिंचन ये बिल्कुल सच है, हमें कैसे भी करके इसकी मदद करनी होगी, अगर नहीं की तो ये हमें जान से मार डालेगा। अरे हाँ, तुम बिल्कुल ठीक समझे हो। तुम तीनों मेरी मदद करोगे। उस मालिक को उस कंस्ट्रक्शन साइट से बाहर लाने का काम तुम तीनों का है और बाहर वाले गार्ड्स को मैं संभाल लूंगी। अरे कार्स किलर ट्रक, फाइनली हम उस कंस्ट्रक्शन साइट पे आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स हैं। कार्स किलर ट्रक, यहाँ से अंदर हम कैसे जाएंगे? इतने सारे गार्ड्स हैं और हम सबको जान से मार डालेंगे। अरे तुम तीनों बिल्कुल भी फिक्र मत करो, इन बाहर वाले गार्ड्स को तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन तुम कैसे भी करके उस मालिक को कंस्ट्रक्शन साइट के बाहर लेके आओ। अच्छा ठीक है, बाहर वाले गार्ड्स को तुम संभाल लो और उस मालिक को हम कंस्ट्रक्शन साइट से बाहर लेके आएंगे। अरे तो आज मैं इन सबको जान से मार डालूंगा। अरे फ्रैंकलिन, रास्ता साफ है, जल्दी निकलो। अरे सिंचन पिंचन जल्दी से चलो, हमें अंदर जाके उस मालिक को कैसे भी करके किडनैप करके बाहर लाना होगा। अरे मार दो इस भूतिया ट्रक को, अरे मार दो, अरे आज छोड़ूंगा नहीं तुझे। अरे तुम लोगों को क्या लगता है कि इन छोटे मोटे हथियारों से तुम मुझे आसानी से मार डालोगे? अरे तुम इससे मुझे कभी भी नहीं मार सकोगे, क्योंकि मैं कोई आम ट्रक नहीं बल्कि एक कार्स किलर ट्रक हूँ और आज तुम सबकी मौत लिखी है मेरे हाथों से। अरे साथियों, इसे जान से मार डालो। है तो ये बहुत ज्यादा ताकतवर, लेकिन हमें संभल के काम लेना होगा। अरे सिंचन पिंचन जल्दी से चलो, हमें जल्दी जल्दी इस कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर जाना होगा। अरे कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर घुसपैठिया आ गया है, जान से मार डालो इसको। चढ़ेंगे नहीं तुम लोगों का, तुम बहुत ज्यादा गंदे वाले गुंडे हैं। अरे जान से मार डालो इन लोगों को, जिंदा नहीं बचने चाहिए ये। अरे तुम लोगों को पता नहीं है कि अगर मैंने तुम लोगों को नहीं मारा तो वो कार्स किलर ट्रक मुझे जान से मार डालेगा, इसलिए तुम सबको मरना होगा। अरे छोड़ूंगा नहीं तुझे। ये ले, आज मार दूंगा सबको। अरे मार दूंगा तुझे भी। अरे यार सिंचन पिंचन देखो तो सही, हमने सारे के सारे गुंडों को तो मार दिया है, लेकिन अभी तक मुझे वो मालिक कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं कहाँ पे चला गया है। अरे सिंचन पिंचन हमें उसको ढूंढना होगा। पता नहीं कहाँ पे चला गया वो। अरे बाप रे, इसने तो मेरे सारे के सारे गुंडों को मार दिया। अरे मुझे लगता है कि आज ये मुझे भी मार डालेंगे। अरे अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे वो जा तो जा कहाँ पे सकता है, मुझे ढूंढना होगा उसको। अरे तो तुम यहाँ पे छुप के बैठे हो, अभी मुझे तुम्हें जल्दी से बाहर किसी के हवाले करना है। तुमने बहुत ज्यादा गलत किया है और इस गलती की सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। अरे ये ले। अरे मुझे जाने दो, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा, मुझे माफ कर दो। फ्रैंकी भैया जल्दी जल्दी इसको उठा और इसको बाहर लेके जाते हैं। अरे हाँ ना फ्रैंकी भैया, जल्दी करो। अरे हाँ ना, जल्दी से इसको मैं बाहर लेके जाता हूँ। अरे कार्स किलर ट्रक, ये तो देखो मैं इसको पकड़ कर ले आया हूँ। अरे फाइनली देखो तो सही कौन आया है, मेरे पुराने मालिक आए हैं। अरे मैं जानता हूँ, मैंने बहुत ज्यादा गलत किया था उन मजदूरों के साथ, मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका दे दो। अरे क्या तूने उन मजदूरों को माफ किया था? क्या तूने उन्हें एक मौका दिया था? और आज जो कुछ भी तेरे साथ हो रहा है वो तेरे कर्मों का फल है। अरे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मेरे से गलती हो गई है। अरे फ्रैंकलिन, इसको भी वैसे ही आग लगाओ जैसे इसने उन मजदूरों को लगाई थी।
भाई साहब देखो तो सही, वो कंस्ट्रक्शन साइट का मालिक तो मारा जा चुका है और ऊपर से उस कार्स्किलर ट्रक के अंदर जो आत्मा कैद थी उसको भी शांति मिल गई है और ये ट्रक बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। फ्रैंकी भी अब ठीक कह रहे हैं। अरे हाँ ना सिंचन पिंचन, इसलिए हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, बुरे कामों का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।